कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहित सिंह, उप निदेशक SHFW, सर्वप्रथम आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम के आज 53वें एपिसोड में इस कार्यक्रम ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। तत्कालीन निदेशक महोदय के दिशा निर्देशन में और प्रमुख सचिव साहब के मार्गदर्शन में 15 मार्च 2024 को YouTube लाइव प्रसारण शुक्रवार की शाम डॉक्टर के नाम की शुरुआत की गई थी और आज 14 मार्च को इसके 1 साल पूरे हो रहे हैं और आप सभी का जो सहयोग रहा है वो बेहद सराहनीय रहा है और अब तक इसको 1.6 लाख लोगों से अधिक बार देखा जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके दैनिक कार्यों से जुड़े हुए मुद्दों पे जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसमें पूर्व की भांति हम आगे भी जुड़े रहेंगे। यह कार्यक्रम प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय के मार्गदर्शन में के प्रेरणा से और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अब तक जाने माने विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की है। पहली जो एपिसोड जिसका लाइव प्रसारण हुआ था वो डॉक्टर भुवन तिवारी द्वारा सीने में दर्द से 15 मार्च 2024 को शुरू किया गया था और कालांतर में डायबिटीज, डायरिया प्रबंधन, टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर, पीलिया रोग, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मेडिको लीगल, मातृ एवं शिशु पोषण, पेरिफेरल वैस्कुलर रोग, सामान्य नेत्र विकार, सोरियासिस, एंटोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रसारित की जा चुकी है। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम के 53वें एपिसोड में मेडली PR विषय पर विस्तृत चर्चा करने एवं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम लोगों के मध्य डॉक्टर गयासुद्दीन खान, राज्य चिकित्सा विधिक विशेषज्ञ, राज्य चिकित्सा विधिक सेल लखनऊ उत्तर प्रदेश हमारे बीच में मौजूद हैं। ये विजय जी के साथ जो कि NIC से हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको किस तरह से इसके स्टेप्स के बारे में, किस तरह से इसमें पंजीकरण आपको करना है, इसके बारे में विस्तृत से आपको बताएंगे और अगर आपके इस बीच में कोई जिज्ञासा है तो उसका भी समाधान करेंगे। इस कार्यक्रम के शुरुआत से पहले हम सर को एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के रूप में ये छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। अब हम चाहेंगे कि सर इस 53वें एपिसोड का लाइव प्रसारण की शुरुआत सर के द्वारा किया जाए। पहले तो तमाम दोस्तों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और डॉक्टर मोहित का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और आपसे रूबरू होने का एक मौका दिया। चूंकि मैं मेडली पार जो एक ऐप है ये चंडीगढ़ NIC हरियाणा के द्वारा डेवलप किया गया है और हम लोग खुशनसीब हैं कि इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने आदेश किया है कि इसको कर लेना है। इस पे हम लोगों ने 2024 जून में काम शुरू किया था और जितने भी CMO साहिबान हैं 75 जिलों के, उनका हम लोगों ने लॉगिन पासवर्ड ID बनवाया और उसके बाद उनके नेतृत्व में उनके जिले में जो भी डॉक्टर्स हैं जो कि मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम करते हैं, उनका लॉगिन पासवर्ड ID बनाया जा रहा है। अब तक हमारे रिकॉर्ड में 2163 डॉक्टर्स जो हैं पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले से लॉगिन पासवर्ड ID बना चुके हैं और ट्रेनिंग में 3771 लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। 233 लोग TOT के लिए भी प्रशिक्षित हो चुके थे जिन्होंने इन ट्रेनिंग का अंजाम दिया।
इसके पहले कि हम आगे बढ़े और जो प्रक्रिया है मेडलीपार में, ये देखने में तो जटिल लग रहा है। मेडलीपार मीन्स मेडिको लीगल एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से हम लोग अपने प्रदेश में टाइप शुदा पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट निर्गत कर रहे हैं। बस उसमें एक ही चीज ऐड करना था कि इसको ऑनलाइन कैसे अपलोड किया जाए। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में अभी तक हरियाणा पूरा का पूरा डिजिटलाइज है और मेडलीपार पे उनके मेडिको लीगल एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड हो रहे हैं। अपने यहां जो मैंने डाटा बताया कि जो टेस्ट केसेस हैं वो 7,775 विभिन्न जिलों से अपलोड किए गए हैं पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल के। और मैं इस जगह से अपने एक सीएमओ चंदौली को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सबसे पहले मेडलीपार को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने इस मेडिको लीगल कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया है मेरा। आप लोगों से ये कहना है कि इस मेडलीपार के लिए तमाम सीएमओ साहबान लोग डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है मेडलीपार के, और ऐसा कभी नहीं करिएगा कि किसी एसीएमओ को आप बना दीजिएगा नोडल ऑफिसर, क्योंकि आप ही डिस्ट्रिक्ट में उसके मालिक हैं। जो अब हमारे डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल कर रहे हैं, वो जब मेडलीपार शुरू होगा तो लाइव अपलोडिंग के लिए जब अपलोड करेंगे वो मेडलीपार पे, तो आपको ही अप्रूवल देना होगा और एक बहुत बड़ा और सिक्योरिटी का मैटर है। इसलिए आप लोग अपना पासवर्ड और अपना आईडी जो भी बनाए हैं उसमें 6 चीज याद रखिएगा। अगर किसी भी सीएमओ साहिबान का कोई भी पासवर्ड आईडी अगर मेडलीपार का खो गया है तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले उनको अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। आप मेडलीपार के जाइएगा, उस पे यूआरएल पे हमारे सहयोगी विजय जी हैं, सारी बात बताएंगे। लेकिन आपको 6 चीज अपने पास रखना होगा। पहला ये तो जो आपका सीयूजी मोबाइल है डिस्ट्रिक्ट का वो, दूसरा ये जो उसका मेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस वो डालेंगे, तीसरा एक गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ डालेंगे, चौथा आपको जो एमसीआई का रजिस्ट्रेशन है उसकी एक कॉपी स्कैन करके डालनी होती है, पांचवा एक फोटोग्राफ, और छठा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सब चीजों को रखने के साथ ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हार्डली मेडलीपार पे जाने के बाद 5 से 7 मिनट की है और इसको आप कर चुके हैं। हम लोगों ने जून में 3 दिन में सारे सीएमओ साहबान का करा दिया था। एक सीएमओ साहब उसमें गड़बड़ा गए थे, बाद में उनका शायद हो गया है। और आपके यहाँ जो टीओटी है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, तो वो उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हम लोगों ने 2.5 महीने में, आप लोगों को याद होगा कि जो जो आपने नॉमिनेट किया था उसमें 233 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। और उसका अंजाम ये हुआ कि साहब हमारे पास आज 3,771 डॉक्टर्स ट्रेन मिले हैं और उसमें से 2,163 जो डॉक्टर हैं उनका पासवर्ड आईडी बन चुका है। हम लोग पहले फेज में, जैसी की बात चल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडलीपार पे अपलोड करेंगे, तो इन तमाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आपको सेव करना है, कैसे हम विजय कुमार जी एनआईसी लखनऊ के हैं, इन्होंने आपको ट्रेनिंग में बहुत हेल्प किया होगा और आज ये पूरे अच्छे तरीके से इस प्रसारण में इसका विवरण देंगे। आप सुनिएगा, कोई भी इसमें अगर प्रश्न हो तो कृपया 5-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप क्रॉस करके पूछ सकते हैं, उसका हम लोग आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर टू विजय जी।
हाँ, नमस्कार। आप सभी का मेडलिपर के शो में स्वागत है। ये शो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सॉफ्टवेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सानिध्य में बनाया गया है और ICGS क्राइम एंड क्रिमिनल इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत है। मेडलिपर खास तौर से ये मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम के विषयों पर आधारित है। इसमें हम मेडिको लीगल जो है वो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन टेस्ट और पोस्टमार्टम कैसे हमको डिजिटलाइजेशन के फेस में उसको अपलोड करना है वो हम बताएंगे। अभी ये जो है ये हम डेमो URL के तौर पे अभी हम इसको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रत्येक ज़िलों में, जैसा कि श्री गयासुद्दीन खान सर ने अभी आप लोग को अवगत कराया कि ये एवरी डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है प्रत्येक CMO द्वारा रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया गया है और उन्होंने अपने अंडर में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो भी मोस्टली रजिस्टर्ड हो गए हैं, बहुत से किए जा रहे हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंडर में डॉक्टरों को भी रजिस्टर किया जा रहा है। डॉक्टर जो हैं वो एक वेबसाइट डेमो URL का यूज़ करेंगे, वो है 164.100.137.234:8081। ये NIC हरियाणा द्वारा डेवलप है, जैसा कि आपको सर ने बताया, और ये हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर हैं श्री मोहम्मद मुख्तार खान सर और HOD हैं सर हमारे संजय कुमार श्रीवास्तव सर, उनके अंडर में ये प्रसारित प्रेजेंट किया जा रहा है और इसको उनके अब ये मेडिको लीगल एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम सिस्टम जो है एक जेनरिक वर्कफ्लो बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है और ये जो कि बेसिकली जो है NIC हरियाणा द्वारा डेवलप है और जो NIC लखनऊ द्वारा ये संपन्न किया जा रहा है। इसमें आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, ये आप देख रहे होंगे मेडिको लीगल एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट एडमिन रजिस्ट्रेशन, ये आपके सामने एक पेज खुला है। इसमें जो है ये ऑल CMO द्वारा रजिस्टर्ड कर लिया गया है और जो नए CMO हैं वो भी अपने को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं या अपनी ID जो है वो अपडेट करा सकते हैं अगर दूसरे CMO किसी डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण किए जाते हैं या नए बनाए जाते हैं। तो ये एक डैशबोर्ड ओपन होके आएगा जब आप ये URL लॉगिन डालेंगे 164.100.137.234:8081/। आप ये गूगल पे ब्राउजिंग पे फिल करके उसके बाद एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये वेब पेज ओपन हो गया है और हमको नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, चाहे वो हमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन करना हो, चाहे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करना हो और चाहे डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करना हो, एवरी स्टेप को करने के लिए हमको सबसे पहले यही स्टेप अपनाना होगा। और ये जैसे डैशबोर्ड ओपन होगा तो आप देखेंगे कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमको क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक देन आपके सामने एक ये पेज स्क्रॉल करके आ जाएगा
लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, स्टेट नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन, जो कि ये सर द्वारा रजिस्टर किया जा चुका है, गैसुद्दीन सर द्वारा। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ये सीएमओ सर का है। और इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन वो एचओडी हैं जो हेल्थ इंस्टीट्यूट जिनको अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, सीएमएस हैं और एमओआईसी हैं, जितने भी एचओडी हैं। फिर फोर्थ स्टेप पे है डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से हम डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिफ्थ पे है नाइसी स्टेट नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन, ये भी हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी अवगत कराया, श्री मोहम्मद मुख्तार खान सर। और एक लैब यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखा गया है। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट लॉगिन यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का फर्स्ट पेज इस तरह ओपन होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है स्टेट चूज कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने उत्तर प्रदेश चूज कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ चूज कर लिया है। आफ्टर एंटर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक नेक्स्ट पेज आएगा। बिफोर प्रोसीडिंग काइंडली कीप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये एक पॉपअप मैसेज आएगा। इसमें आप देख रहे होंगे 3 सेंटेंस लिखे हैं। ऑफिशियल हेल्थ डिपार्टमेंट आईडी कार्ड स्कैन कॉपी साइज फॉर्मेट 500 KB, 500 KB से कम होना चाहिए और वो पीडीएफ में होना चाहिए। कीप मेंशन ईमेल आईडी एंड मोबाइल हैंडी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसा कि सर ने बताया कि जितने भी डॉक्टर हैं वो अपना जो है पर्सनल मोबाइल रजिस्टर करेंगे और सीएमओ सर अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे। और हेल्थ डिपार्टमेंट आईडी कार्ड में आप वही आईडी कार्ड सबमिट करेंगे जो जिससे ये आपको जिससे ये पता चले कि ये गवर्नमेंट आईडी है और इनसे ये पता चलता है कि आप एक डॉक्टर हैं। ये नहीं कि आपने आधार उसमें अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया या पैन कार्ड अपलोड कर दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब मान्य नहीं होगा। इंस्टॉल संदेश एप्लीकेशन फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, ये अभी करंटली ऑप्शन में रखा गया है। इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि स्टेट क्लोज करने के बाद हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया मैंने। फिर हम नेम फिल कर देंगे, ईमेल आईडी फिल कर देंगे और गेट ओटीपी बटन पे क्लिक कर देंगे। एंटर द ईमेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिन, यहां पर जो ईमेल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिन का होना चाहिए। गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल पे ओटीपी आया है वो आप सबमिट कर देंगे। तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप सेंड मोबाइल ओटीपी करेंगे। सेंड मोबाइल ओटीपी करने के बाद आप ओटीपी फिल करेंगे और कंफर्म ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आप टाइम देंगे क्योंकि ओटीपी पहुंचने में कहीं कहीं सर्वर की प्रॉब्लम होती है तो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो 214 सेकेंड इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और आप इसका वेट करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप फिर रिसेंट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिन रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म यहां पर आप देखेंगे कि कंफर्म ओटीपी बटन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे सीएमओ साहब सर अपना नेम फिल कर देंगे, पर्सनल डिटेल में आप देखेंगे और डेजिग्नेशन फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर कॉलम में आके आप अपना मोबाइल नंबर अब फिल करेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। अपलोड आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे जो अभी जैसा कि पॉपअप मैसेज आया था और उस पे बता रहे थे कि आप अपना स्कैन कॉपी एक रखिए पीडीएफ फॉर्म में ताकि आप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन उसको अपलोड कर सकें। टेक्निकल प्रोफाइल में स्पेशलिस्ट
अगर ये तो ऑप्शनल मैंने रखा है, डेंटल सर्जन। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फिल कर देंगे। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन टाइम, टाइप एमसीआई, स्टेट मेडिकल काउंसिल या जो भी है आपका वो आप फिल कर दोगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू आप डाल देंगे और डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे जो सीएमओ साहब का है। यहाँ पर 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आप अपना व्हाट इज योर पेट नेम आप अपना डाल देंगे, कोई पेट का नेम। सेकंड रिकवरी क्वेश्चन में आप इसमें मदर नेम भी आएगा, अगर फिल करना चाहे फिल कर सकते हैं, इसमें पेट नेम शो कर रहा है। रिकवरी क्वेश्चन में आप व्हाट इज योर नेम अपना नेम डाल सकते हैं या कुछ भी जो आपको अपना रखना है सीक्रेट वो आप फिल कर देंगे और कैप्चा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर अप्रूव्ड बाय स्टेट एडमिन, जैसे ही सीएमओ साहब लोग अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लेंगे तो स्टेट एडमिन सर, जैसा कि अभी करंटली श्री गैसुद्दीन खान सर हैं, वो अप्रूव करेंगे। तो स्टेट एडमिन को सर को एक मोबाइल पे और ईमेल पे एक पासवर्ड, ओटीपी, यूजर आईडी और पासवर्ड का मैसेज एक आ जाएगा जिससे कि वो अपने अकाउंट को यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये एक लॉगिन पेज जो हम जब जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही डेमो यूआरएल मैं डालता हूं तो फर्स्ट पेज ये आता है, तो ये लॉगिन का तब हम इस डैशबोर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर अपनी यूजर आईडी सीएमओ साहब डालेंगे और उसके नीचे पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सीएमओ साहब अपना फिल करेंगे और तो एक ये पेज ओपन होके आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड, लेफ्ट हैंड पे डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड है और अप्रूव ऑप्शन है, रिएलोकेशन है, कैंसल असाइन इंस्टीट्यूट है, ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट है, अपडेट प्रोफाइल है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यूजर मैनुअल भी दिए गए हैं और सेल्फ हेल्प पीपीटी भी दिए गए हैं जहां से आप डाउनलोड करके और यहां से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। ये जैसा मैं आप लोग को बता दूं, ये डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जितने हैं वो अपने को जब इंस्टीट्यूट हेल्थ इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो जो इंस्टीट्यूट एडमिन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर पेंडिंग फॉर्म में दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लिक ऑन आई बटन, यहाँ पे अप्रूवल देने के लिए ऑप्शन दिया गया है। क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट एडमिन सर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो सीएमओ सर यहाँ से इनको अप्रूवल दे देंगे या कैंसिल भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर गलत है। और जो डॉक्टर लोग हैं वो उनको अप्रूवल देने के लिए इंस्टीट्यूट एडमिन अप्रूवल देंगे। ये तो एक फ्लो चार्ट है कौन किसको अप्रूवल देंगे। आफ्टर अप्रूवल जितने भी अप्रूव इंस्टीट्यूट हैं उनकी लिस्ट नीचे आ जाएगी, शो करेगी। अब आप देखेंगे कि नो पेंडिंग इंस्टीट्यूट एडमिन आफ्टर अप्रूवल गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट, नो रिकॉर्ड डिस्प्ले में शो कर रहा है क्योंकि वो आईडी को अप्रूवल दे दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे अगर आ जाएं तो स्टेटस पे एक्टिवेटेड शो होगा। आफ्टर लॉग इन डिस्ट्रिक्ट एडमिन अकाउंट वी गो टू द लिंक अप्रूव इंस्टीट्यूट एडमिन, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में, अप्रूव ऑप्शन में सेकंड स्टेप में डॉक्टर एडमिन है। सीएमओ साहब चाहे तो वो डॉक्टर को आफ्टर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन
अगर कोई डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो अपने एचओडी लॉगिन में भी शो होंगे और साथ ही साथ अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ साहब के लॉगिन में भी शो होंगे। यहाँ पर सीएमओ साहब को भी ऑप्शन दिया गया है कि वो डॉक्टर को अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक। लेकिन मोस्टली जितने इंस्टीट्यूट हैं अपने अंडर में रजिस्टर्ड डॉक्टर को अप्रूवल दें, वो ज़्यादा बेटर है, वो देख लें। और क्योंकि ठीक यहाँ पर ऑप्शन दोनों के लिए दिया गया है ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिन भी उनको अप्रूवल दे सकते हैं और दे चाहे ना दे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्शन बटन पे, आई बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही अप्रूवल दिया तो नीचे लिस्ट में, अप्रूव की लिस्ट में आप देखेंगे रिजेक्ट कर दिया है, तो वो रिजेक्ट उसमें आ गया है। अप्रूव, रिजेक्ट, कैंसिल सब नीचे ही शो होंगे लिस्ट में। ये एक ऑप्शन रखा है डॉक्टर ट्रांसफर वाला, पेंडिंग डॉक्टर ट्रांसफर फॉर अप्रूवल। अगर कोई डॉक्टर अपने लॉगिन से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालते हैं तो यहाँ पर भी सीएमओ साहब को उनके डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ साहब के लॉगिन में शो होगी। अब वो यहाँ से अप्रूवल देना चाहें दे सकते हैं, या कैंसिल कर सकते हैं, या रिजेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ट्रांसफर में आप देखेंगे कि अगर डॉक्टर रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहे हैं तो एक इंस्टीट्यूट से कैसे दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्रूव करना है। सबसे पहले तो वो अपनी यूजर आईडी डालेंगे, नेम भरेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, अप्लाई डेट डालेंगे, तो एक पेज खुल के आ जाएगा। और एक इंस्टीट्यूट की जहां वो हैं उनका अपनी यूजर आईडी शो होगी, और दूसरी ट्रांसफर टू दिस अनदर इंस्टीट्यूट जहां पे उनको जाना है वो अपना इंस्टीट्यूट फिल कर लेंगे। रीजन अगर देना चाहें दे सकते हैं। ये अप्रूवल का था, ये अप्रूवल, ये डॉक्टर डेपुटेशन ऑप्शन है। ये डॉक्टर जो फोर्थ स्टेप पे ये ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर डेपुटेशन, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है, जैसे बहुत से डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं या अदर इंस्टीट्यूट में उनका थोड़े दिनों के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर डेपुटेशन मल्टी लोकेशन फॉर अप्रूवल, डॉक्टर्स मल्टी लोकेशन फॉर अप्रूवल, ताकि वो फिर वो दूसरे इंस्टीट्यूट जाने के लिए अप्रूवल दे सकें और उनको दूसरे जो सीएमओ साहब हैं उनसे अप्रूवल मिल सके आफ्टर एप्लीकेशन। यहाँ पर डॉक्टर मल्टीपल लोकेशन अप्रूव लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा अगर अप्रूव हो गए या रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी गई है। लैब एडमिन का ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई लैब से रिक्वेस्ट आई है रीएलोकेशन, ये रीएलोकेशन ऑप्शन आप तीसरे नंबर पे देखेंगे। रियल जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक रियल एचओडी अकाउंट शो होगा। इसको क्लिक करने पे आपको तीन ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहले तो अकाउंट एक्टिवेशन टाइप आएगा, जहां पे आपको तीन ऑप्शन आएंगे, एक्टिव, डीएक्टिव और ऑल। अगर आप एक्टिव चूज करेंगे अकाउंट एक्टिवेशन टाइप में और स्टेट अपना चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, तो जितने इंस्टीट्यूट एक्टिव होंगे वो सब नीचे उनकी इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक, अगर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो जितने डीएक्टिवेट हैं, एक्टिव हैं,
उन सब की लिस्ट शो हो जाएगी। आफ्टर क्लिक एक्टिव इंस्टीट्यूट, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यू आई बटन शो हो रहा है यहाँ पे व्यू के नीचे, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन आई बटन फॉर इंस्टीट्यूट एचओडी प्रोफाइल अपडेशन। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट जो है उनकी जैसे प्रोफाइल अपडेट करनी है। एक इंस्टीट्यूट के एचओडी थे, अब वो वहाँ दूसरे आ गए, चेंज हो गए, तो उनको जो है उनका आधी डिटेल तो इंस्टीट्यूट की ही रहती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक, आधी उनका मोबाइल नंबर है, डेजिग्नेशन है। ये देखिए, आप जैसे ही आई बटन पे क्लिक करेंगे एक पेज खुल के आएगा इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन का। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप पे आप देखेंगे यूजर आईडी उनकी शो होगी। ठीक, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट टाइप, इंस्टीट्यूट कैटेगरी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, एड्रेस, ये जितने आपको ग्रे कलर में दिख रहे हैं ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इनको आपको चेंज करवाने के लिए आपको ईमेल करना होगा support-medley@nic.in। ये आप जब URL खोलोगे फर्स्ट पेज पे ईमेल आईडी दी गई है, ये NIC हरियाणा द्वारा निर्मित है, तो ये उनके हैंडल में रखा गया है। बाकी जो HOD डिटेल है और टेक्निकल प्रोफाइल है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल सर जो हैं, CMO सर हैं, वो अपने लॉगिन से अपडेट कर सकते हैं। क्या क्या अपडेट कर सकते हैं HOD डिटेल में, वो हम देखते हैं। HOD नेम, डेजिग्नेशन, HOD मोबाइल नंबर, HOD ईमेल आईडी, स्पेशल टेक्निकल प्रोफाइल में स्पेशलिस्ट और रजिस्ट्रेशन टाइप में। ये सब चूज करने के बाद और फिल करने के बाद आप कैप्चा डालेंगे और अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट बटन पे जैसे ही CMO सर क्लिक करेंगे वैसे ही आईडी जो होगी HOD सर की, जिनकी ये डिटेल डाली गई है, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर वो एक मैसेज चला जाएगा कि ये आपका क्रेडेंशियल, यूजर आईडी और पासवर्ड है। यूजर आईडी और पासवर्ड चाहे वो डिस्ट्रिक्ट नोडल हो, चाहे वो स्टेट नोडल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, डॉक्टर हो, किसी को शेयर नहीं करना है। ये एक सीक्रेट है। और आफ्टर अपडेट, प्रोफाइल अपडेट के बाद हम कैंसिल असाइन इंस्टीट्यूट में जाके स्थिति देख सकते हैं कौन से इंस्टीट्यूट कैंसिल हुए। यहां से कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हैं, यहां से जाके एक्शन बटन पे क्लिक करके और रीजन डालेंगे। यहां पे आप देखेंगे कैंसिल असाइन इंस्टीट्यूट में गए, पेज खुल के आया, वो इंस्टीट्यूट हमने सेलेक्ट किया, हमने कैंसिल बटन पे क्लिक किया और कैंसिल रीजन डाला, किस लिए हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। आफ्टर सबमिटिंग रीजन, इंस्टीट्यूट जो है वो कैंसिल हो गया। अब ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट का ऑप्शन इसलिए रखा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट की, एवरी यूजर की कैसे डिस्ट्रिक्ट नोडल सर रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में किस डॉक्टर ने किस इंस्टीट्यूट ने कितने केस बनाए हैं। यूजर स्टेटस में डाल से ये इन ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट व्यू यूजर स्टेटस बाय यूजर आईडी द्वारा देखी जा सकती है। अगर यहाँ पर हम किसी की भी यूजर आईडी डालें तो हम उसका स्टेटस देख सकते हैं कि उन्होंने अब तक कितनी रिपोर्ट क्रिएट की है डॉक्टर ने। अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन रखा गया है। यूजर नेम और यूजर आईडी ये तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं बार बार, ये आपको मिल गया है। दूसरा, जितना व्हाइट कलर में एंटर ओल्ड पासवर्ड आपको फिल करना है जो आपको SMS के तौर पे रिसीव हुआ है, और फिर न्यू पासवर्ड में आपको अपना नया पासवर्ड डालना है जो आप नया
जिससे आपको लॉगिन करना है। ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद आपको न्यू पासवर्ड डालना है और कंफर्म न्यू पासवर्ड पे दोबारा वही पासवर्ड जो नया आपने बनाया है वही फिल करके कैप्चा डाल के आपको अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। रीसेट पासवर्ड, यहां से रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सर, किसी का भी एचओडी सर का, डॉक्टर का पासवर्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं रीसेट पासवर्ड के माध्यम से। वो उनका रोल सेलेक्ट किया, उन्होंने स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, फिर जैसे ही डिस्ट्रिक्ट, रोल और स्टेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी इंस्टीट्यूट की, और चाहे वो एचओडी हो चाहे वो डॉक्टर हो। फिर वहां से यूज आई बटन पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे और कैप्चा डालेंगे और अपडेट पासवर्ड करेंगे तो जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, चाहे वो एचओडी हो चाहे वो डॉक्टर हो जिनके लिए वो रजिस्टर्ड अपडेट पासवर्ड कर रहे हैं, उनको एक मैसेज चला जाएगा कि सर ये योर क्रेडेंशियल पासवर्ड इज दिस and user ID is this. After update पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का आपको एक मैसेज शो होगा। अब हम मॉनिटरिंग रिपोर्ट के पे आ जाते हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट में दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक डॉक्टर रिपोर्ट है, एक है इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। ऑल हेल्थ इंस्टीट्यूट हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो जितने सारे इंस्टीट्यूट है उनकी एक लिस्ट आ जाएगी और वो इंस्टीट्यूट के अंडर में कितने डॉक्टर रजिस्टर हैं। जैसे हमने मान लीजिए सेल्फ हेल्थ इंस्टीट्यूट बाबू बनारसी दास मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट किया तो अब इनके अंडर में एक अभी डॉक्टर शो कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट रिपोर्ट अगर हम देखेंगे, इंस्टीट्यूट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जितने इंस्टीट्यूट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्टीट्यूट रिपोर्ट्स होगी कि लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे इंस्टीट्यूट 7 इंस्टीट्यूट दिखा रहे हैं डेमो वाले, और डॉक्टर उनके अंडर में जैसे इंस्टीट्यूट डेमो इंस्टीट्यूट टेस्ट में 1 डॉक्टर 0 टोटल केसेस हैं, डेमो इंस्टीट्यूट में 6 डॉक्टर 209 केसेस हैं, इंस्टीट्यूट टेस्ट में 4 डॉक्टर 21 केसेस हैं। इसी तरह ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए रखा गया है ताकि आप उसमें 2 बार अगर कोई आप अपने पासवर्ड को और सेव रखना चाह रहे हैं तो ओटीपी माध्यम से भी सेव कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया कि आप सबसे पहले ब्राउजर पे जाके 164.100.137.234:808 जैसे ही टाइप करके एंटर करेंगे आपको पेज ओपन हो जाएगा। वही प्रोसेस से हमको हेल्थ इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन भी करना है। न्यू इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्लिक ऐड इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एचओडी लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इंस्टीट्यूट एडमिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल और मेडलेपर की एक शो हो रहा है। यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट अपने को रजिस्टर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो वो ये देख लें क्या उनका ऑटो रजिस्टर तो इंस्टीट्यूट नहीं किया गया है। अगर ऑटो रजिस्टर किया गया है और उनका इंस्टीट्यूट पहले से रजिस्टर्ड है तो वो अपने रजिस्टर ना करके सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल में मैसेज चेक कर लें क्या कोई यूजर आईडी पासवर्ड उनको मैसेज के तौर पे आया है। अगर ठीक है, ऑटो रजिस्टर पहले से ही है जब ये लॉन्च हुआ, तो
वो उसको दोबारा नहीं कर सकते हैं। और अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करा लें अगर मैसेज नहीं आया है। जैसे ही वो प्रोफाइल अपडेट कराएंगे इंस्टीट्यूट, तो उनको मैसेज, यूजर आईडी और पासवर्ड पुनः प्राप्त हो जाएगा न्यू। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट ऑप्शन चूज कर लेंगे। एंटर द ईमेल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल नोडल ऑफिसर। आप देखेंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ऑप्शन अभी दिया गया है। अभी जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और सरकारी हॉस्पिटल जितने हैं सब रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट चूज करके ईमेल आईडी इंस्टीट्यूट की डालेंगे। और ईमेल आईडी डालने के बाद गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी टाइम रिमेनिंग काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और योर ओटीपी आईडी इज दिस शो करेगा। लेकिन आपको ओटीपी आईडी नहीं करना है, आपको ओटीपी फिल करना है। ठीक, किसी किसी को नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, ओटीपी आईडी डालते हैं, फिर उनको दिक्कत होती है कि मेरा ओटीपी काम नहीं कर रहा है जल्दी में। तो ओटीपी आपको फिल करके कंफर्म ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे ईमेल का, वैसे ही मोबाइल नंबर का फिल करना है आपको। और मोबाइल का ओटीपी फिल करने के बाद आपको एक पेज इंस्टीट्यूट एडमिन हेल्थ इंस्टीट्यूट का ओपन होके आ जाएगा। ये आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट नोडल का हमने अभी फिल किया वैसे ही है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये है कि इसमें आपको आप देखेंगे इंस्टीट्यूट डिटेल में पहले तो नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने फिल कर दिया। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिटेल में आप देखेंगे स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका लगता हो, इंस्टीट्यूट नेम डाल दीजिए, इंस्टीट्यूट टाइप, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट कैटेगरी जिसको बोलते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट टाइप आप इंस्टीट्यूट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको कैसे सर्च करना है, आप गूगल पे जाएंगे सर्च ऑप्शन पे, ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, और वहां पे आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे कि क्या व्हाट इज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इज दिस एक्स इंस्टीट्यूट, जो भी है। ठीक, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा और यहाँ पे आप फिल करके एड्रेस डाल के आप आगे फॉर्म को बढ़ा सकते हैं। फिर हम एचओडी डिटेल पे आ जाएंगे। इसमें एचओडी नेम बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो अपने सीएमओ साहब का एचओडी नेम फिल कर दे रहे हैं। ये नहीं करना है। एचओडी नेम जो है, जो एचओडी अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको अपना ही नेम डालना है, डेजिग्नेशन डालनी है अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है, फिर टेक्निकल प्रोफाइल में किस में स्पेशलिस्ट हैं, फिर रजिस्ट्रेशन टाइप डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जैसा कि आपने देखा 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो फिल करने हैं और कैप्चा डाल के सबमिट करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही फिल करेंगे तो फिल करेंगे इस टाइप का आप देखेंगे मैंने फिल किया है, जैसे एनआईसी यूपी डेमो सेंट्रल गवर्नमेंट डेमो के तौर पे। इंस्टीट्यूट टाइप में पीजीआई ले लिया है, लैटिट्यूड सेलेक्ट कर लिया, लॉन्गिट्यूड मैंने फिल कर दिया और सब डिटेल फिल करके सबमिट बटन पे फाइनल फिल क्लिक कर दिया। जैसे ही फिल कर देंगे आप ये सबमिट बटन पे, तो आपकी जो इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट नोडल एडमिन सर की आईडी अभी आपको दिखाया कि उनके एक पेंडिंग अप्रूवल चला जाएगा इंस्टीट्यूट का, कोई इंस्टीट्यूट अपने को रजिस्टर करेगा। ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल जाने के बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट नोडल सर उस इंस्टीट्यूट को अप्रूव करेंगे, तो उनको इंस्टीट्यूट को जिस इंस्टीट्यूट एचओडी सर ने आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी फिल किया है, उनके एक मैसेज चला जाएगा
और वो यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहाँ फिल कर दोगे। ठीक, अगर किसी कारण से आपका पासवर्ड खो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के नीचे फॉरगेट योर पासवर्ड का भी ऑप्शन रखा गया। इस पे जाके आप यूजर आईडी या फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आप अपना पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं। यूजर आईडी पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के आप अपना यूजर आईडी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब यूजर आईडी और मोबाइल नंबर मिल गया है। अब मैं लॉगिन करता हूँ इंस्टीट्यूट। मैंने ये एक इंस्टीट्यूट एबीसी बनाया था, इसको लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड, इसमें अभी टोटल केसेस 0, फ्रीज केस 0, अंडर प्रोसेस 0 दिखा रहा है। अगर एचओडी सर के अंडर में कोई भी डॉक्टर कोई केस रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे सब डैशबोर्ड पे टोटल केसेस, फ्रीज, अंडर प्रोसेस सारे दिखाएंगे कि उनके अंडर में अगर मान लीजिए 10 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर ने एक एक भी केस बनाया तो वो टोटल 10 केसेस इसमें दिखाई देगा। ठीक, अब हम अप्रूव ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर एडमिन में जाएंगे। अब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट नोडल में गए तो हमको इंस्टीट्यूट एडमिन सर का एक अप्रूवल दिखाई दे रहा था, उनको हमने कैसे अप्रूवल दिया जाता है। वैसे ही अगर हम इंस्टीट्यूट लॉगिन, हेल्थ इंस्टीट्यूट लॉगिन करते हैं, एचओडी सर करते हैं, तो उनके में भी डॉक्टर एडमिन का ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर एडमिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट अगर किसी डॉक्टर ने अपने को रजिस्टर किया है तो उनको दिखाई देगी। यहाँ से वो एक्शन बटन के नीचे आई बटन पे क्लिक करके उनको अप्रूवल दे सकते हैं। और उससे पहले जो आई बटन के से पहले एक ब्लू कलर का साइन का डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पे जाके वो उनका आईडी कार्ड डिटेल देख सकते हैं कि वो उन्होंने कोई दूसरा गवर्नमेंट हेल्थ आईडी कार्ड तो नहीं लगा, हेल्थ आईडी कार्ड के अलावा कोई और आईडी तो कार्ड तो नहीं लगा दिया है। तो वो कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर एडमिन अप्रूवल पेंडिंग की इस तरह जैसे ही आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फोटो आईडी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं डिटेल। यहाँ से भी देख सकते हैं उनका आईडी कार्ड, और कैंसल ऑप्शन भी दिया गया है, अप्रूव ऑप्शन भी दिया गया है और रिजेक्ट ऑप्शन भी दिया गया है। और बकायदा उनकी यूजर आईडी भी जनरेट हुई है, दिखाई दे रही है जो जनरेट हुई है। लेकिन अब उनको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है वो उनके ऊपर है कि अगर सही उन्होंने डिटेल फिल करी है डॉक्टर साहब ने तो आप वो जो उनके बॉस हैं एचओडी वो उनको अप्रूवल देके, अप्रूवल जैसे ही देंगे तो उनके पे एक मैसेज चला जाएगा उनके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उनको वो उससे डॉक्टर लोग लॉगिन करके केस रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए अप्रूव आफ्टर सक्सेसफुली अप्रूव्ड स्टेटस विल शो वाई मतलब यस सक्सेसफुली अप्रूव्ड दे दिया गया है। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर रजिस्ट्रेशन पे। प्रोसेस वही है, वही यूआरएल हमको डालना है 164.100.137.234:8081। फिर हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के नीचे ही जो ब्लिंक कर रहा है। फिर स्क्रॉल होके पेज नीचे आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाके आप देखेंगे डॉक्टर रजिस्ट्रेशन पे, चूंकि अब डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हमको करना है कि कैसे करना किया जाए, तो हम डॉक्टर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फिर जैसे डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक डॉक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर भी डॉक्टर सबसे पहले को अपने को रजिस्टर करने से पहले ये डॉक्टर साहब देख लें कि उनका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं रजिस्टर्ड हुआ है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर लोग अगर रजिस्टर तो ईमेल आईडी भर दिया उन्होंने, मोबाइल नंबर भर दिया, आधा रजिस्ट्रेशन कर दिया थोड़ा सा, और फिर उनका इंस्टीट्यूट उसमें नहीं मिलता क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। बहुत से एचओडी ने अभी इंस्टीट्यूट ही नहीं रजिस्टर्ड किया, तो डॉक्टर फाइंड कैसे करेंगे कि उनका इंस्टीट्यूट ही नहीं मिल रहा है। तो लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल और मेडलेपर में जाके वो अपना पहले देख लें क्या उनका इंस्टीट्यूट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो अपने एचओडी सर से बोलें कि सर आप पहले अपना इंस्टीट्यूट क्रिएट कर लीजिए,
रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना एचओडी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मैं अपने को उसमें रजिस्टर कर लूँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और ईमेल आईडी भर देंगे डॉक्टर अपनी, और ईमेल ओटीपी डाल देंगे। वो गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही ओटीपी आएगा, वो कंफर्म ओटीपी कर देंगे। फिर जैसे ही ईमेल आईडी का ओटीपी वो कंफर्म कर देंगे, मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड मोबाइल ओटीपी कर देंगे। एंटर ओटीपी सेंड टू गिवन मोबाइल नंबर एंड कंफर्म ओटीपी। ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपने फिल किया है, और ये थोड़ा टाइम ले सकता है, 5-10 मिनट, आप उसका वेट कीजिए, है ना। और फिर उसके बाद मोबाइल ओटीपी भरिए और कंफर्म ओटीपी बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद डॉक्टर अपना नेम भरेंगे, जैसा कि डेमो के तौर पे मैंने डॉक्टर विजय कुमार फिल किया है। ये एक पॉपअप मैसेज आएगा, मैंने बताया था आईडी कार्ड स्कैन कॉपी साइज आपको 500 KB PDF या JPG में पहले से आप बना के रख लीजिए। की मेंशन ईमेल आईडी मोबाइल हैंडिंग ड्यूरिंग, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डालिए जो आपने प्रीवियस में अभी यहाँ पर भरा है, वो आप यहीं पर फिल कीजिए। ये नहीं कि आप अपने HOD सर का डाल दीजिए, ये गलती नहीं करनी। बिफोर सबमिटिंग फॉर्म प्लीज कीप फॉलोइंग दीज डॉक्यूमेंट शो इन नोटिफिकेशन फॉर्म्स को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद ये आप नेम डाल दीजिए, नेम चूंकि आपने डाल ही चुके हैं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, डेजिग्नेशन आप फिल कर लीजिए, आइडेंटिटी कार्ड डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए जो आपने बनाया है, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्निकल प्रोफाइल में आ जाते हैं कि वो डॉक्टर किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, वो उन्होंने सेलेक्ट करके डाल दिया। रजिस्ट्रेशन टाइप डाल देते हैं, यूजर टाइप डाल दीजिए, और डेट ऑफ रिटायरमेंट डॉक्टर साहब को अपनी डालनी है, इंस्टीट्यूट टाइप डालना है, और हेल्थ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट चूज करना है। यहाँ से सेलेक्ट हेल्थ इंस्टीट्यूट, मैं यही कह रहा था कि अगर वो वहां पे नहीं देखेंगे कि मेरा इंस्टीट्यूट बना ही नहीं, तो वो यहाँ पे आगे फंस जाएंगे। वहाँ यहाँ पे उनको मिलेगा नहीं कि उनका इंस्टीट्यूट रजिस्टर, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है तो वो कैसे यहाँ पे फिर उसको चूज करेंगे। मान लीजिए CSC में अगर कोई PSC CSC कोई भी इंस्टीट्यूट वहाँ पर नहीं XYZ नहीं रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ नहीं शो होगा। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर उसका आंसर 1 पे आंसर दे देंगे, फिर कैप्चर डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये सब करने के बाद जैसे ही डॉक्टर सबमिट करेंगे तो HOD सर के पास एक अप्रूवल, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि उनके पास चला जाएगा मैसेज के तौर पे, और वो अप्रूवल देंगे तो डॉक्टर साहब को एक अपनी यूजर आईडी मिल जाएगी। अब यहां से यूजर आईडी वो अपना क्लिक करेंगे और पासवर्ड डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये उनका डैशबोर्ड है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे आपको डैशबोर्ड में टोटल केसेस फ्रीज, टोटल केसेस 0, फ्रीज केसेस 0, फ्रीज केसेस वो हैं जो आपने फाइनल कर दिया है। अंडर प्रोसेस में वो आएंगे जो आपने अभी फ्रीज नहीं किया। अगर आपने एक केस को एक बार फ्रीज कर दिया तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने कैंसिल नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपने उसको फ्रीज नहीं किया है तो आप फ्रीज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब हम केस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम बताएंगे। डॉक्टर अपना लॉगिन करेंगे, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड ओपन होगा। यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे 5 ऑप्शन रजिस्ट्रेशन दे रहा है। रजिस्ट्रेशन MLR PMR रुक्का, रजिस्ट्रेशन पोस्टमार्टम फेटस, रजिस्ट्रेशन सेक्सुअल अब्यूज MUH FW केस ओनली, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजनर, रिक्वेस्ट फ्रॉम CCTNS या पुलिस सिस्टम। अगर कोई रिक्वेस्ट CCTNS द्वारा पुलिस सिस्टम से आती है केस तो वहां रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन या एडिड रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे सामने एक विक्टिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। विक्टिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर वो आइडेंटिफाइड है तो आप यस डालेंगे। यस डालने के बाद आप उनका टाइटल डालेंगे, नेम डालेंगे। अगर आप यस नहीं डालते हैं, नो डालते हैं तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो रिमूव हो जाएगी और आप उसको भरेंगे नहीं, वो सब अननोन में आ जाएगा। ठीक है, ये सब मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, रिलेशन, रिलेटिव नेम, ऑक्यूपेशन डिटेल और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन डालने के बाद परमानेंट एड्रेस यस है तो यस, नो है तो फिर आप दूसरा एड्रेस डाल के और एड्रेस डाल के कैप्चा डाल के सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे केस डिटेल आएगा और पर्सनल डिटेल में वही डिटेल आ जाएगा जो मैंने प्रीवियस में यहाँ पे भरी है। ऊपर आप देखेंगे पर्सनल डिटेल है, केस डिटेल में आरएसए केस इसमें यस होगा और नो होगा। अगर हम नो लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास फॉर्म जो है 5 फॉर्म ओपन होंगे, इंजरी वाला, विक्टिम सेक्सुअल अब्यूज वाला, एस्टिमेशन वाला, पोस्टमार्टम वाला। हमने यहाँ पे मेडिको लीगल रिपोर्ट इंजरी फॉर्म 2 चूज किया है और अब ये एक नया पेज ओपन होगा, आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम फर्दर डिटेल जो है भर देंगे। फर्दर डिटेल में एग्जिस्टिंग मेडलिपर यूजर और नॉन मेडलिपर का ऑप्शन दिया गया है। एग्जिस्टिंग मेडलिपर यूजर वो है जो मेडलिपर पर रजिस्टर्ड है। हमने यहाँ पे फिल किया तो ये हम ऐड टू लिस्ट उनकी डिटेल डॉक्टर्स की आ जाएगी और पोस्टिंग प्लेस, स्पेशलिटी, डॉक्टर स्टेशन डाल के हम फिल करके उन डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं और फिर हम उनको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं अगर गलत है। उसके बाद नॉन मेडलिपर अगर है तो उनकी डिटेल डाल के यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर्स नेम, डेजिग्नेशन, स्पेशलिस्ट डाल के हम ऐड टू लिस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे डॉक्टर विजय कुमार डेजिग्नेशन, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर वी कुमार, ये सब डिटेल यहाँ पे नीचे शो होंगी। फिर फीस अकम्पनाइड यस है, नो है, हम डिटेल भर देंगे, ऐड टू लिस्ट कर देंगे। ऐड टू लिस्ट बटन पे जरूर क्लिक करना है फिल करने के बाद। फिर पुलिस अकम्पनाइड में एफआईआर अगर यस करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, एफआईआर, डीडीआर, एप्लीकेशन के। अगर एफआईआर आपकी डिटेल है तो एफआईआर डिटेल भर देंगे, एफआईआर नंबर, अंडर सेक्शन, एफआईआर डेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन डाल के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही अगर कोई चीज गलत होगी तो अपडेट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर से वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आप क्लिक करके अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे, उस पे रिमूव करके न्यू लिख देंगे, आप अपडेट कर सकते हैं। पुलिस कंप्लाइंट डिटेल भर देंगे, नेम, रैंक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बेल्ट नंबर, जो भी डिटेल है फिल करके ऐड टू लिस्ट कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डिटेल सब इंस्पेक्टर सुरेश डाला, पूरी उनकी डिटेल नीचे आ गई। फिर हम पर्सन कंप्लाइंट पे यस पे क्लिक करेंगे। पर्सन कंप्लाइंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नेम में एबीसी आ रहा है, रिलेशन में फादर, एड्रेस हमने डाल दिया, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट कर लिया, ऐड टू लिस्ट फिर करेंगे। ऐड टू लिस्ट जरूर करना है हमको। ऐड टू लिस्ट किया, नीचे डिटेल आ गई, एबीसी, रिलेशन, फादर। अब यहाँ पर प्रिंट विद बेसिक डिटेल पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारा जो कंसेंट फॉर्म है ये डाउनलोड हो गया। जैसे हम प्रिंट विद बेसिक डिटेल पे क्लिक करेंगे, यह हमारा एक पार्ट जो है खत्म हो गया, ये हमने पूर्ण कर दिया है। फिर अगर हम यस लेते हैं और पोस्टमार्टम वाले पे क्लिक करते हैं तो ये सब डिटेल हम पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। अगर ये आरएसए यस है, डिटेल उसी तरह हम फिल करेंगे, ऐड टू लिस्ट करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लॉज और फाइल टाइप, फोटोग्राफ ऑफ डिसीज,
मांग रहा है, हम फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट वाला, अब ये जो है प्रिंट विद बेसिक डिटेल, हमने फिर जो है डाउनलोड प्रिंट विद बेसिक डिटेल कर देंगे, हमारी पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। आफ्टर केस डिटेल सक्सेसफुली रजिस्टर, यहाँ पर टोटल केस 0 दिखा रहा है। फिर ये फर्स्ट पार्ट पूरा होने के बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर एग्जामिनेशन डेटा एंट्री में हमको जरूर जाना है, डॉक्टर ओपिनियन ऑप्शन में जाकर। यहाँ पे एक्शन बटन के नीचे भी वही चीज दिख रही है, आप एडिट पे जाके चूज कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट टाइप और ट्रांजैक्शन आईडी पे भी जाके आप चूज करके आगे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन प्लेस एंड पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डिटेल डाल दी हमने, अराइवल डेट एंड टाइम, एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम, एग्जामिनेशन प्लेस, ऐड टू लिस्ट, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल के हमको ऐड टू लिस्ट कर देना है। ओपीडी डिटेल जो है वो हम डाल देंगे, ओपीडी नंबर, अगर एडमिटेड है एडमिटेड पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने इमरजेंसी नंबर, वार्ड नंबर, ये सब डिटेल आ जाएंगी। ये फिल करके हम आगे बढ़ जाएंगे और ऐड टू लिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड टू लिस्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गेस्ट ऑफ इंसिडेंट इंजरी डिटेल का एक पेज खुल के आ जाएगा। गेस्ट ऑफ इंसिडेंट में हम डिटेल भर देंगे, जनरल कंडीशन की डिटेल भर देंगे, इंजरी डिटेल भर देंगे और फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हैंड इंजरी इन सीवर कंडीशन, टूथ इंजरी सब ऑप्शन आ जाएगा। नीचे नेचर ऑफ इंजरीज, प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, काइंड ऑफ वीपन यूज्ड, सबकी डिटेल भर के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक फिगर आएगा, फिगर ये आपको बहुत ध्यान से देखना चूज करना है। यहाँ पर 2 इंजरी है, पहले हम इंजरी पर क्लिक करेंगे तो ये आफ्टर प्रेस ऑन इंजरी, इंजरी विल हाईलाइटेड इन ब्लू कलर। जैसे ही हम इंजरी पे क्लिक करेंगे तो इंजरी जो जहां पे इंजरी नंबर 1 लिखा आप देख रहे हैं ब्लू कलर का हो गया। फिर उसको क्लिक करने के बाद हम ये एनाटॉमी पिक्चर पे जाएंगे, उस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही हमने देखिए रेड कलर में शो हो जाएगा और टू रिमूव मार्क फ्रॉम पिक्चर क्लिक ऑन इंजरी मेड ऑन पिक्चर पे वो आ जाएगा। फिर दूसरी पिक्चर टूथ वाली आएगी, हम इंजरी पर क्लिक करेंगे और उसी तरह हम इस पे मार्क कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे और फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे मटेरियल कलेक्टेड की डिटेल आ जाएगा, फॉर्म ऐड टू लिस्ट कर देंगे। फिर एडिशनल कमेंट इसलिए दिया गया है कि अगर कोई मान लीजिए कोई इंजरी से संबंधित और कोई विस्तृत जानकारी आपको ऐड करनी है तो इस पे डबल क्लिक करेंगे एनाटॉमी पिक्चर पे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ड्रॉप का ऑप्शन है, ड्रॉप पे हम क्लिक करेंगे, पेंसिल जो मार्क आ रहा है और फिर हम कहीं पर भी ड्रॉ कर देंगे। और जो आप ये राइट बॉक्स में देख रहे हैं ये बॉक्स में फिल करके, अगर ये छोटे से बॉक्स में हम लिखेंगे नहीं तो वो ऐड टू लिस्ट नहीं करेगा, ठीक। फिर इसी तरह हम नीचे भी कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट विथ, जैसे ही अगर हम फ्रीज रिपोर्ट करेंगे बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट विथ फाइनल डिटेल आ जाएगा और वो रिपोर्ट आपकी फ्रीज हो जाएगी। एक बार रिपोर्ट फ्रीज होने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपकी रिपोर्ट नहीं फ्रीज हुई है तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके रिपोर्ट को एडिट कर सकते हैं। ये हमारी रिपोर्ट फ्रीज हो गई और एक जो है यहां पर आ गया। ये हम लोग डैशबोर्ड पे रिटर्न आ गए। फिर से हम दूसरा पोस्टमार्टम वाला अगर केस हम कर रहे हैं तो हम फिर से एक केस में और दिखा देता हूं कि कैसे पोस्टमार्टम वाला केस रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसी तरह हम लॉगिन करेंगे। आप देखेंगे लॉगिन किया मैंने, पेज लॉगिन किया डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चूज किया, फिर वही विक्टिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया, हमने न्यू पेशेंट डिटेल पेशेंट की डिटेल भरी, पीएमआर केस चूज कर लिया, जो भी उनका नाम है, नाम अभी तो डेमो के तौर पे मैंने पीएमआर केस नाम डाला है। डिटेल भरने के बाद यहाँ पे हमने आरएसए केस यस है या नो है, जो भी है एवरीथिंग आपने उसको चूज कर लिया, सर्टिफिकेट टाइप चूज कर लिया और मेडिकल लीगल रिपोर्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया।
अब यहाँ पर अगर अनदर डॉक्टर को इफ मोर देन वन डॉक्टर एग्जिस्ट इन पैनल ऐड फ्रॉम हियर, ये ऑप्शन इसलिए रखा गया अगर आपको दूसरे भी डॉक्टर को अपने पोस्टमार्टम जो आप कर रहे हैं उसमें भी उनकी आवश्यकता है और आपको ऐड करना है, तो आप उनकी यूजर आईडी डालेंगे, सर्च करेंगे तो उनकी डिटेल यहाँ पर ऐसे शो होगी। मैंने यूजर आईडी डाली, उनकी डिटेल आ गई, ऐड टू लिस्ट किया और मैंने नीचे उनको साथ में ऐड कर लिया। ये देखिए डॉक्टर वी कुमार। फिर आगे बढ़ते हैं पुलिस अकम्पनाइड। ये नॉन मेडलेपर यूजर पे जाएंगे तो डिटेल ऑफ एडिशनल डॉक्टर ऑफ द बोर्ड अगर हमको करना है तो हम डॉक्टर्स नेम डालेंगे, डिजिग्नेशन डालेंगे, पोस्टिंग प्लेस डालेंगे, स्पेशलिटी डालेंगे, उनका टाइप डालेंगे, उनका नंबर डालेंगे, डॉक्टर स्टेशन नंबर डालेंगे, उनका जो उनकी इशू डेट है, स्टेट टू द किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका स्टेट डालेंगे, ऐड टू लिस्ट करेंगे। तो ये हमने बोर्ड मेंबर को भी ऐड कर लिया उसमें। अब हम एफआईआर डिटेल, एफआईआर ऑप्शन पे गए। एफआईआर के द्वारा अगर करना है या डीडीआर के द्वारा करना है या एप्लीकेशन डिटेल फिल करके हमको आगे बढ़ना है, टू लिस्ट करना है। अगर हम एफआईआर कर रहे हैं, एफआईआर नंबर डाला, अंडर सेक्शन डाला, एफआईआर डेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन डिटेल डाल के हमने ऐड टू लिस्ट किया। जैसे ऐड टू लिस्ट किया, ऊपर आप देख रहे हैं अपडेट के नीचे डेट ऑफ पुलिस रिक्वेस्ट, एफआईआर नंबर, पुलिस रिक्वेस्ट, एफआईआर नंबर सब आ गया। फिर पुलिस अकम्पनाइड डिटेल भर दी, फिर हमने ऐड टू लिस्ट कर दिया, नीचे आ गया। फिर हम आगे बढ़ते गए। पर्सन आइडेंटिफाइंग द बॉडी, अगर यस है तो यस पे क्लिक किया, उनकी डिटेल डाली। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया, नो कर दिया। मजिस्ट्रेट अगर उनकी डिटेल डालनी, यस कर दिया, नहीं डालनी तो नो कर दिया, आगे बढ़ गए। फिर ऐड टू लिस्ट कर दिया, मजिस्ट्रेट डिटेल जैसे टेस्ट मजिस्ट्रेट डिटेल डाल दी। फिर ये आरएसए के डिटेल मांगेगा, अगर हम यस करके आगे बढ़ के गए तो हमसे आरएसए के डिटेल मांगेगा। हमने यहाँ पे फिर से सेलेक्ट किया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्लेस, बॉडी प्रिजर्व, यस या नो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फाइल टाइप, फाइल टाइप में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फोटोग्राफ ऑफ डिसीज, चूज करेंगे और उस डिसीज की फोटो आप अपलोड करेंगे यहाँ पर जेपीजी में। अपलोड करने के बाद ये गो टू होम पे जैसी बटन पे क्लिक करेंगे आप फिर से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तक आपका केस सबमिट नहीं होता है, आपको फिर से डॉक्टर एग्जामिनेशन और डॉक्टर ओपिनियन में जाना है। डॉक्टर ओपिनियन में जाके आपको डॉक्टर एग्जामिनेशन डेटा एंट्री में जाना है। फिर केस को आप देखेंगे कि एक्शन बटन के नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, वहां से भी आप सेलेक्ट करके उठा सकते हैं केस को पूर्ण करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। इंक्वेस्ट पेपर रिसीव डिटेल आ जाएंगी पोस्टमार्टम केस की, आपने इन डिटेल को भरा, डेट एंड टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इंक्वेस्ट पेपर, स्टार्टिंग डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑटोप्सी, व्हेन स्पॉट, कंप्लीट डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑटोप्सी फिल की। बॉडी ये सब डिटेल भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड किया। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड हॉस्पिटल डिटेल फिल की। यहाँ पे मार्क्स में आप इंजरी, मान लीजिए हमने इंजरी 1 2 3 4 डाला यहाँ पे, फिर उसके बाद लिखा जैसे ही टाइप किया फिर ऐड टू लिस्ट जरूर करना है। आप जैसे ही एक आपने इंजरी 1 डाला, ऐड टू लिस्ट किया, वो इंजरी 1 हो गई। इंजरी थी कुछ भी, मोल ऑन मार्क्स, कुछ भी इंजरी का नेम डाल दिया XYZ, ऐड टू लिस्ट आपको जरूर करना है, उतनी इंजरी आपकी ऐड होती जाएंगे। अगर इन केस ऑफ हॉस्पिटल डेथ हुई है तो यस, नहीं तो नो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यस हुई है तो हम डेट एंड टाइम और अराइवल ऑफ हॉस्पिटल डिटेल डाल देंगे और बाकी सब डिटेल डालने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। सिम्पटम ऑब्जर्व की डिटेल हम फिल कर देंगे। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द पुलिस एंड हॉस्पिटल रिकॉर्ड एज पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड। जनरल डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन का फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे हम भर दे रहे हैं, लेंथ, वेट, फिजिक, राइगरमोटिक्स, ठीक। ये सब डिटेल भरने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। फिर एक्सटर्नल जनरल अपीयरेंस की डिटेल आ जाएंगी, ये हम फिल कर दें। एक ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है आपको नहीं भरना है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे हैश मार्क्स है, हैश है या एस्ट्रिक का साइन है ना,
ये सब इसमें परसेंटेज का साइन ये सब नहीं ले रहा है, नहीं लेगा। फिर एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इंजरी, यहाँ पे इंजरी डिटेल भर दी हमने, ऐड टू लिस्ट कर दिया, फिर फ्रीज कर दिया। फिलिंग फ्री इंजरी डिटेल शो लाइक दैट, इस तरह सारी शो होंगी। फिर इंटरनल एग्जामिनेशन डिटेल हमने भर दी, स्कल, मेनिंजेस, ब्रेन, इन सब की डिटेल भरने के बाद हमने सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया। फिर इंटरनल एग्जामिनेशन डिटेल CTD भर दी। इन सब डिटेल को भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो इंटरनल इंजरी डिटेल का फॉर्म आ जाएगा, पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमने इंटरनल इंजरी डिटेल भर दी, सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब एन फुल बॉडी का पिक्चर आ गया। उसी तरह जिस तरह हमने फिल किया था MLR में, उसी तरह हम इसमें भी जैसे ही हम इंजरी जहां पर लिखी हुई है उस पर क्लिक करेंगे, आफ्टर प्रेस ऑन इंजरी, इंजरी विल हाईलाइट इन ब्लू कलर। जैसे ही हम इंजरी पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो इंजरी है वो इंजरी नेम है वो ब्लू कलर का मार्क होने लगेगा। उसके बाद हम इस पे डबल क्लिक कर देंगे एनाटॉमी पे। जैसे एनाटॉमी पे डबल क्लिक करेंगे वो इंजरी ऑन चीक जैसे हमने क्लिक किया वो उधर राइट हैंड पे चली जाएगी और वो इंजरी मार्क हो गई। फिर सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, ये स्कल का आ गया, स्केलेटन का आ गया एनाटॉमी। हमने इंजरी ऑन हेड लिया, क्लिक किया, फिर इंजरी ऑन हेड राइट हैंड पे चला गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इंजरी ऑन हैंड किया, प्रेस किया, ये हम आप देखेंगे राइट हैंड पे हमने क्लिक किया और राइट हैंड पे एनाटॉमी पिक्चर पे किया और उधर वाल वो राइट हैंड पे इंजरी नंबर 3 इंजरी ऑन हैंड उधर चला गया। आफ्टर द इंजरी विल शो इन बिलो कॉलम। फिर ओपिनियन का एक पेज खुल के आएगा, कॉज ऑफ डेथ, नेचर ऑफ वीपन, प्रोबेबल टाइम, ये सब डिटेल भरने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमको एक पेज ओपन होके आ जाएगा, हैंडेड ओवर टू पुलिस। ये सब डिटेल भर देंगे। फिर हम डिटेल भरने के बाद ऐड टू लिस्ट करते जाएंगे। ऐड टू लिस्ट सब डिटेल भरने के बाद जैसे हम ऐड टू लिस्ट करते जाएंगे, जैसे एसील एनवलप बेयरिंग फॉलोइंग टिश्यू केप्ट फॉर हॉस्पिटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ कंटेनर, टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये सब डिटेल भरने के बाद ऐड टू लिस्ट किया। फिर हमने सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे सेव एंड प्रोसीड बटन में एडिशनल कमेंट लास्ट में आपको उसी तरह जिस तरह MLR में था यहाँ पे 4 पेज का आएगा। उसी तरह हमने जैसे ही एडिशनल इंजरी पे क्लिक किया, हमने ड्रा बटन पे क्लिक किया और ड्रा बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे पेंसिल आपको मार्क हो जाएगी और आप मार्क करने के लिए आप मार्क कर सकते हैं। फिर इंजरी ऑन चीक जैसे मैंने मार्क किया उधर लिख लें। अगर आपने ये लिखा नहीं तो फिर वो आप ऐड टू लिस्ट नहीं कर सकते। फिर इसी तरह स्केल में भी आप कर सकते हैं। फिर आप एक एक एनाटॉमी पिक्चर सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए गलत इंजरी मार्क हो गई या गलत डिटेल फिल हो गई तो यहाँ पर राइट हैंड पे आप रेड मार्क में आप देखेंगे डिलीट ऑप्शन आ रहा है। यहां तक आप देखेंगे प्रिंट विद बेसिक डिटेल। अगर आप इतना करेंगे तो आपकी रिपोर्ट फिल तो हो गई लेकिन वो अभी फाइनल नहीं हुई है, यानी कि आपने उसको अभी फाइनल नहीं किया। अगर आपने प्रिंट विद बेसिक डिटेल कर दिया, अगर आपने फ्रीज रिपोर्ट मार्क कर दिया तो इसका मतलब आपने वो रिपोर्ट फाइनल कर दी है उसको सबमिट करने के लिए, तो आप सबमिट कर सकते हो। फिर गो टू होम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके केसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर आपको कोई रिपोर्ट यहाँ पे फाइंड करनी है, डाउनलोड फ्रीज रिपोर्ट, तो आप रिपोर्ट्स ऑप्शन में जाके डाउनलोड फ्रीज रिपोर्ट्स ऑप्शन में उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्रीज रिपोर्ट्स में जाके आप उस रिपोर्ट्स को फ्रीज कर सकते हो। ये मेडलेपल लाइट है। मेडलेपल लाइट इसलिए है कि अगर आपको मान लीजिए कोई केस जो है आया है और आपको ऑफलाइन के तौर पे ये अभी टेस्टिंग पे रखा गया है, मेडलेपल लाइट रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरह लॉगिन करेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, एक मेडलेपल लाइट का, तो आपने मेडलेपल लाइट चूज किया। फिर उसके बाद आपने डिस्क्लेमर पे ओके कर दिया। ये याद रखिए कि जितने भी केसेस हो रहे हैं तो वो कभी भी
डिलीट किए जा सकते हैं, डिलीट हो जाएंगे अभी टेस्टिंग वाले, जब तक कि ये पोर्टल लॉन्च नहीं हो रहा है। फिर उसी तरह हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेलेक्ट किया, पोस्टमार्टम वाला मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, बेसिक डिटेल भर दी हमने। बेसिक डिटेल भरने के बाद हमने सेव एंड प्रोसीड किया। फिर हमने और डिटेल फीस कंप्लाइंट की डिटेल भर दी। फीस कंप्लाइंट डिटेल भरने के बाद हमने एफआईआर डिटेल भर दी। फिर उसी तरह हमने एफआईआर डिटेल जब भर दिया, ऐड टू लिस्ट कर लिया, पर्सन कंप्लाइंट डिटेल भर ली। पर्सन कंप्लाइंट डिटेल भरने के बाद लेडी कंप्लाइंट डिटेल भर दी, मजिस्ट्रेट कंप्लाइंट डिटेल भर दी। तो उसके बाद ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट की यहाँ पर फॉर्म 6 मेडिकल लीगल रिपोर्ट, ये सब फॉर्म जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड, लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे लैब एग्जामिनेशन के नीचे ही डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म आ रहा है, वहां से आप डाउनलोड करके हैंडिंग करके आप रिपोर्ट बना के इसमें मल्टीपल लाइट में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है मोस्टली आपको मल्टीपल पे ही जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन में है लेफ्ट हैंड पे जो हमने बताया था वो आपको करना है, और ये इस पे भी आपको टेस्टिंग करनी है, टेस्ट करने हैं। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट फिल कर दिया, अपलोड रुका, डाउनलोड सैंपल रिपोर्ट, आप डाउनलोड सैंपल रिपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर हाथ से आपने वो डिटेल भर दी रुका की। ये सब करने से पहले कोई भी ये ध्यान करने बात बहुत जरूरी है, कोई भी केस अगर आप करने जा रहे हैं तो आप उसको पहले किसी पेज पे आप उसकी डिटेल पहले बेसिक डिटेल सब कुछ फिल कर लीजिए, ताकि वो गलत ना हो, क्योंकि एक बार फ्रीज हो गए तो आप उसको फिर हटा नहीं सकते। इसीलिए डिजिटलाइजेशन रखा गया है, ताकि कंप्यूटरीकरण पूरी तरह हो सके और उसमें कोई बदलाव ना किया जा सके बाद में रिपोर्ट को। फिर रुका डिटेल भरने के बाद जैसे ही हमने किया, ये फ्रीज नहीं किया था, पेंडिंग फ्रीज रिपोर्ट आ गई। अगर आप फ्रीज कर देंगे तो पेंडिंग फ्रीज नहीं आएगी। धन्यवाद, थैंक यू। तो अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और उसके जो है जो सॉल्यूशन है मैं दूंगा, और इसके लिए आप मेरा नंबर भी जो है नोट कर सकते हैं 8545026642। मेरा नाम विजय कुमार है, NIC लखनऊ द्वारा। और ये जितने भी मोस्टली केसेस हैं आप लोग कीजिए टेस्ट के तौर पे, और अपना ऑफलाइन भी इन केसेस को आप लोग जो है प्रिंट करके निकाल लीजिए, क्योंकि अगर प्लीज टेल हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। मोबाइल नंबर आप कैसे डॉक्टर्स का चेंज कर सकते हैं। इसको जो है मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है तो वो जो है HOD लॉगिन में जाके आप कर सकते हैं अपने HOD सर से कह के। लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है? लॉगिन क्रेडेंशियल सर यही कि आपके स्वदेश गुप्ता सर का है कि लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है। लॉगिन क्रेडेंशियल ये है कि आप जब भी लॉगिन करेंगे तो अपना पासवर्ड आपके पास रहेगा, वो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगा। तो आप लोग जो है मोस्टली केसेस कीजिए, और अभी जो ये पूर्णतः जैसे ही वेबसाइट के तौर पे ये लॉन्च होगा तो फिर ये केसेस जो हैं सारे डिलीट भी हो सकते हैं, डिलीट भी किए जा सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रिंट जरूर निकाल लीजिए बाद में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।